बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत, अभिनंदन है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलो मित्रों, जिससे अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हों। एक तो कौन सा जिला होगा भरतपुर संभाग के अंतर्गत? भरतपुर। एक कौन सा होगा मित्रों? करौली। एक कौन सा होगा मित्रों? धौलपुर। और एक कौन सा होगा मित्रों? सवाई माधोपुर। तो सबसे पहला प्रश्न अपन को ये देखना है, राजस्थान के भरतपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं मित्रों? तो आपको ध्यान रखना कितने जिले आते हैं? 4। कौन कौन से आते हैं? भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, अब देखिए आगे अपन बढ़ते हैं इसमें। तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले पढ़ेंगे और चारों जिलों में अपन अलग अलग दुर्गों का क्या करेंगे मित्रों? अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात कर ले अपन कौन से की? भरतपुर की। तो भरतपुर में कौन कौन से दुर्ग है? तो सबसे पहले अपन दुर्ग की बात करेंगे। तो भरतपुर में एक दुर्ग तो कौन सा है मित्रों? लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है मित्रों? लोहागढ़। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो यहीं पर एक दुर्ग बना हुआ है, बयाना दुर्ग। कौन सा मित्रों? बयाना दुर्ग। तीसरा अगर आपको ध्यान रखना है, छोटा सा किला है, बैर का किला। और चौथा आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये है डीग का दुर्ग। तो भरतपुर संभाग की बात कर रहे थे। भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं और 4 जिलों में सबसे पहला कौन सा जिला पढ़ रहे थे? भरतपुर। भरतपुर के अंतर्गत कौन सा? लोहागढ़, बयाना, बेर का किला और डीग का दुर्ग। देखिए मित्रों उसके बाद आता है करौली। करौली में मुख्य रूप से एक दुर्ग है आपका, कौन सा? तिमनगढ़। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये दुर्ग होगा आपका मंडरायल दुर्ग। और तीसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये इस दुर्ग का होगा ऊंटगिरी दुर्ग। ठीक है, उसके बाद धौलपुर में मित्रों आपको याद रखना है, धौलपुर में कौन सा दुर्ग होगा? तो शेरगढ़ दुर्ग। और सवाई माधोपुर में तो आपको अच्छे से याद ही है। तो सवाई माधोपुर में कौन सा दुर्ग है? तो एक तो आपको मित्रों याद रखना है खंडार का दुर्ग, और एक मित्रों आपको ध्यान रखना है, एक जो इंपॉर्टेंट दुर्ग है वो आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? रणथंभौर का दुर्ग। इस संभाग के अंतर्गत मित्रों इन दुर्गों की अपन क्या करेंगे? चर्चाएं करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में एक एक दुर्ग के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे कौन से दुर्ग का मित्रों? लोहागढ़ का। और लोहागढ़ दुर्ग इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी बार प्रश्न आए हुए हैं। तो अब हेडिंग डाल देना मित्रों आप लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ जो दुर्ग है वो कहां पर है आपका? आपको याद रखना है कहां पर है? भरतपुर में है। लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ जो दुर्ग है मित्रों वो कहां पर है आपका? भरतपुर। इसके बारे में मित्रों अपन क्या करेंगे? अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको याद रखना है, लोहागढ़ साधारण से पूछा जाता है लोहागढ़ दुर्ग कहां है, तो मित्रों आपको याद होना चाहिए कहां पर है? भरतपुर में। ठीक, उसके बाद देखिए मित्रों इसके उपनाम देख लेते हैं। इस दुर्ग के उपनाम, तो एक तो इसको कहते हैं मित्रों अजय दुर्ग, और एक मित्रों इसको कहा जाता है भरतपुर दुर्ग। भरतपुर कह दीजिए। तो देखिए मित्रों अजय का मतलब क्या होता है? अजय का मतलब होता है
ऐसा भूभाग जो कभी किसी के द्वारा जीता नहीं गया हो उसको क्या कहते हैं अपन? अजय कहते हैं। तो एकमात्र दुर्ग है राजपूताने में अजय, वो कौन सा है मित्रों? आपका अजय लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है मित्रों? आपका भरतपुर में है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके संदर्भ में दूसरा आपको नाम याद रखना है, कौन सा? भरतपुर दुर्ग। इसके संदर्भ में कहावत याद रखनी है मित्रों। कहावत कौन सी है? चलो इसके निर्माता की बात कर लेता हूं मैं आपसे अभी। इस दुर्ग का निर्माता कौन होगा? इस दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया, बताइए। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। सूरजमल जाट 1733। वेरी गुड, जाट राजा सूरजमल पूरी। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। अब तो ऐसा लग रहा है मानो कोई क्लास चल रही है। तो देखिए इस दुर्ग का निर्माण सन 1733 ईस्वी में कब हुआ था मित्रों? सन 1733 ईस्वी में। और आपको याद रखना है जिसका नाम था जाट शासक। और जाट जो शासक था वो कौन था मित्रों? सूरजमल। कौन था? सूरजमल। तो जाट शासक सूरजमल के द्वारा कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, कौन सा दुर्ग था? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। अब आपको दो चीज और याद रखनी है मित्रों, इसे कहते हैं जाटों का प्लेटो। सूरजमल को क्या कहते हैं? जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून। ठीक है, आपको दोनों चीज ये भी ध्यान रखनी है, जाटों को प्लेटो या जाटों का अफलातून किसको कहा जाता है? तो मित्रों किसको कहा जाता है? आपके सूरजमल को। ठीक है, दूसरी चीज आप ध्यान रखना, सूरजमल ने इस दुर्ग का निर्माण, मित्रों थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था रुस्तम सोगरिया। क्या नाम था मित्रों? रुस्तम सोगरिया के द्वारा एक कच्ची गढ़ी का निर्माण करवाया गया था पहले। रुस्तम सोगरिया के द्वारा एक कच्ची गढ़ी का निर्माण करवाया गया। उसी कच्ची गढ़ी पर कौन से दुर्ग की नींव रखी गई थी मित्रों? तो आपको याद रखना है कौन से दुर्ग की? लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी मित्रों? सूरजमल जाट ने। तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, इसे अजय दुर्ग या भरतपुर दुर्ग कहते हैं। इसका निर्माण सन 1733 ईस्वी में जाट शासक सूरजमल ने करवाया था। सूरजमल ने रुस्तम सोगरिया के द्वारा निर्मित कच्ची गढ़ी पर इस लोहागढ़ दुर्ग की क्या रखी गई थी मित्रों? नींव रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद आपको मित्रों याद रखना है, एक कहावत याद रखनी है इस दुर्ग के संदर्भ में। अगर किसी को याद हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, चेक करूं मैं। किसी का जवाब नहीं आया। कोई बात नहीं, देखिए क्या होता है कभी कभार इनके नाम से पूछ ले जाता, तो आपको ध्यान रखना है दुर्ग भरतपुर अडिग जमी। दुर्ग भरतपुर अडिग जमी हिमगिरी की चट्टान। हिमगिरी की चट्टान। सूरजमल के तेज को लो अब करत बखान। लो अब करत बखान। ये मित्रों आपको ध्यान रखनी है, ये कहावत कौन से दुर्ग के संदर्भ में कही जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग के संदर्भ में कही जाती है मित्रों? तो लोहागढ़ दुर्ग के संदर्भ में। दुर्ग भरतपुर अड़ग जिमी हिमगिरी की चट्टान, सूरजमल के तेज को अब लो करत बखान। दुर्ग जो भरतपुर है वो अडिग की तरह खड़ा हुआ है, हिमगिरी की हिमालय की चट्टान की तरह।
सूरजमल के तेज रफ्तार सूरजमल महाराजा थे, उनके वर्चस्व तेज लौ अवकरत बखान, उनके वर्चस्व के बारे में अपन जानकारी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो ये आपके इस लोहागढ़ दुर्ग की क्या हो जाती है मित्रों, कहावत हो जाती है। ये कहावत आपको याद रखनी है। जैसे सीधा सा पूछ लिया जाता है निम्न में से कहावत कौन से दुर्ग के संदर्भ में कही गई, तो आपको ध्यान रखना कौन से दुर्ग के संदर्भ में, लोहागढ़ में। अब मित्रों आइए लोहागढ़ दुर्ग की विशेष बातों के बारे में जानते हैं। विशेष तो लोहागढ़ दुर्ग के विशेष में देखिए आपको याद रखना है, सबसे पहले मैंने आपको जिस दिन दुर्गों की श्रेणी पढ़ाई तो उस दिन पढ़ाया था कि ये कौन सी दुर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है मित्रों, तो पारिख दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, पारिख दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो और आक्रमण के समय पानी भर दिया जाता हो, उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं मित्रों, पारिख दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं, पारिख दुर्ग। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मित्रों, दूसरी अगर बात पूछी जाती है तो एकमात्र मिट्टी से निर्मित दुर्ग, एकमात्र मिट्टी से निर्मित दुर्ग, एकमात्र मिट्टी से निर्मित दुर्ग भी कौन सा है मित्रों, आपका लोहागढ़ है। तीसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों, सन 1764 और 65 ईस्वी की बात थी। कब की बात थी, 64 और 65 ईस्वी की। भरतपुर का शासक था जवाहर सिंह। क्या नाम था मित्रों, जवाहर सिंह। और ये जो जवाहर सिंह था ये मित्रों दिल्ली के लाल किले से, कौन से किले से, दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु के दरवाजे को लेकर आया था। अष्ट धातु के दरवाजे को भरतपुर लाया। तो आपको याद रखना है मित्रों कौन से दुर्ग के बारे में, तो ये कौन सा दुर्ग हो जाएगा, लोहागढ़। देखिए ये जो अष्ट धातु के दरवाजे हैं प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगे हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, 1303 की ये घटना थी। चित्तौड़ को जीता, अष्ट धातु के दरवाजों को वो कहा ले आया मित्रों दिल्ली में, और दिल्ली में लाने के बाद उसने जब वहां लगवा दिए तो भरतपुर का जाट शासक जवाहर सिंह था। जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, से वहां पर जो लाल किले में अष्ट धातु के दरवाजे लगे हुए थे उन दरवाजों को लेकर कहां आ गया मित्रों आपके, तो आपको ध्यान रखना है कहां पर आ गया था, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में आ गया था। कहां पर मित्रों, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बिंदु, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है मित्रों इसके बारे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, बात करते हैं 1805 ईस्वी की। और 1805 ईस्वी में लोहागढ़ का शासक था कौन, रणजीत सिंह। कौन था मित्रों, रणजीत सिंह। अब ये रणजीत सिंह 1805 ईस्वी में शासन कर रहा था भरतपुर में। उसी समय अंग्रेजों से भागकर अंग्रेज जिसका पीछा कर रहे थे मराठा सरदार था मित्रों। कौन सा सरदार, मराठा सरदार। तो मराठा जो सरदार था उसका नाम था यशवंत राव होलकर। मित्रों यशवंत राव होलकर। तो यशवंत राव होलकर को शरण दी थी दोस्तों कौन से दुर्ग में, तो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग में शरण दी गई थी, लोहागढ़ दुर्ग में। किसके द्वारा शरण दी गई थी, रणजीत सिंह के द्वारा। अंग्रेज इसके पीछे पड़े हुए थे। अंग्रेज जब इसके पीछे पड़े हुए थे तो भरतपुर शासक रणजीत सिंह से इसने मदद मांगी, और मदद मांगने के एवज में उन्होंने यहाँ पर इसको क्या दे दी मित्रों, शरण दे दी। अब विद्रोही को शरण दिया तो स्वाभाविक है कि इस दुर्ग के ऊपर क्या होना है, आक्रमण होना है। तो देखिए उसी समय जनवरी से लेकर अप्रैल तक, 1805 ईस्वी की बात है मित्रों, जनवरी से लेकर अप्रैल तक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लॉर्ड लेक। क्या नाम था मित्रों, लॉर्ड लेक। इस लॉर्ड लेक ने 5 बार असफल आक्रमण किया मित्रों, असफल क्या किया, आक्रमण। जब इसने 5 बार आक्रमण किया तो मित्रों इसको सफलता नहीं मिली, अंततः हार गया था, क्योंकि मिट्टी से इसका परकोटा बना हुआ है। तो ये जो भी तोप गोले चलाते थे तो वो क्या होते थे, उस मिट्टी की दीवारों में धंस जाते, तो दुर्ग की दीवारों को क्षतिग्रस्त नहीं होती, क्योंकि मिट्टी की दीवार पुनः बनाई जा सकती थी। इसीलिए इसने जनवरी से लेकर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 बार आक्रमण किया, लेकिन 5 बार ये आक्रमण में कैसा रह गया मित्रों, असफल रह गया। तब लॉर्ड लेक ने ही कहा था मित्रों, आपको याद रखना है, यह लोहे से बना दुर्ग है, लोहे से बना दुर्ग है।
अर्थात इसका नाम पड़ गया था मित्रों कौन सा दुर्ग? लोहागढ़। 1805 ईस्वी से ही इस दुर्ग का क्या नाम पड़ गया था मित्रों? लोहागढ़ दुर्ग। किसने रखा था? तो आपको याद रखना मित्रों, लॉर्ड लेक के द्वारा ये बात कही गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड लेक के द्वारा। ठीक है, एक बार पुणे में समझा देता हूं आपको। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है मित्रों? भरतपुर में है। उपनाम इसे अजय दुर्ग या इसको कौन सा कहते हैं? भरतपुर का दुर्ग। आपको ध्यान रखना है इसका निर्माण सन 1733 ईस्वी में जाट शासक सूरजमल ने रुस्तम सोगरिया के द्वारा एक कच्ची गढ़ी बनाई थी जिसे चौबुर्जा कहते थे। उस चौबुर्जा पर इसका निर्माण किया गया था। कौन से दुर्ग का? लोहागढ़ दुर्ग का। सूरजमल को कहा जाता है जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बारे में कहावत क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दुर्ग भरतपुर अडिग जिमी हिमगिरी की चट्टान सूरजमल के तेज लो अब करत बखान। उसके बाद विशेष पारक दुर्ग की श्रेणी में आता है। मैंने आपको बताया था चारों ओर गहरी खाई है इसके और आक्रमण किया जाता है, उसमें क्या भरते थे? पानी। एकमात्र दुर्ग जो किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। 1764-65 ईस्वी में जवार सिंह भरतपुर का शासक था जो दिल्ली के लाल किले इसमें लगे अष्ट धातु के दरवाजों को कहां लाया था? भरतपुर। 1805 ईस्वी में भरतपुर का शासक रणजीत सिंह था और रणजीत सिंह ने क्या किया मित्रों? रणजीत सिंह ने शरण दी थी मराठा सरदार यशवंत राव होलकर को, जिससे अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक नाराज हुआ और लॉर्ड लेक जब नाराज हुआ तो किया और जब वो सफल नहीं हो पाया तो उसने कहा था कि यह दुर्ग मिट्टी से नहीं, ये किससे बना हुआ है? लोहे से। अर्थात तभी से इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया मित्रों? लोहागढ़ दुर्ग। क्या नाम पड़ गया? लोहागढ़ दुर्ग। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूजा जी, मैंने आपको बताया था ना, किसी शासक ने नहीं कहा था, अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने क्या किया? जब आक्रमण किया था तो वो सफल नहीं हो पाया था, तब उसने निराश होकर ये बात कही थी। ठीक है जी। आशा जी, मैंने अभी बताया था आपको, आप पूछ रहे हो कि सर इसको लोहागढ़ क्यों कहा गया? मिट्टी से बना है। मैंने कहा था अंग्रेज अधिकारी ने एक नहीं दो नहीं पांच बार असफल आक्रमण किया, तब उसने ये कहा था कि ये दुर्ग अगर मिट्टी का बना होता तो ढह जाता, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मित्रों ये दुर्ग किससे बना है? लोहे से। इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया था? लोहागढ़। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? आई हो तो यस लिखे और स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपसे आगे की बात करूंगा। फटाफट लिखे कमेंट में। एक बार यस लिखे। पंकज जी, क्या बात है, आजकल तो कमेंट में कोई कंजूसी नहीं बरत रहे है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि माना कि कोई ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं और कभी मौका मिले आपको तो कभी ऑफलाइन पढ़ के भी देखना आप मुझसे। बहुत से स्टूडेंट जो नहीं जुड़े हुए हैं हमारी कोचिंग संस्थान से या मुझसे नहीं जुड़े हुए, तो कभी ऑफलाइन क्लास भी लेना आप, उसका मजा कुछ और ही होगा मित्रों। यहाँ तो क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो क्या है कि लिमिटेड और सीमित शब्दों में अपना सब कुछ कहना होता है। ऑफलाइन क्लास की बात ही अलग होती है। ठीक है, अगर आपने ले लिया हो तो मैं आगे चलूं, फिर इसके दर्शनीय स्थलों के बारे में अपन क्या करते हैं मित्रों? अध्ययन करते हैं। हेडिंग डाल देना दोस्तों, दर्शनीय स्थल, लोहागढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल। हेडिंग डाल दीजिए लोहागढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल। अब आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है एक दर्शनीय स्थल है आपका सूरज पोल। कौन सा पोल? सूरज पोल।
अब सूरजपोल देखिए मित्रों, इस दुर्ग का मुख्य द्वार है। दुर्ग का मुख्य द्वार किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है मुख्य द्वार। और मुख्य जो द्वार है वो किसके नाम से जाना जाता है मित्रों? सूरजपोल के नाम से। दूसरा आपको ध्यान रखना है जवाहर बुर्ज। कौन सी बुर्ज है मित्रों? जवाहर बुर्ज। अब देखिए मित्रों, भरतपुर का शासक जवाहर सिंह था, जिसने मुगलों पर विजय प्राप्त की थी। उस मुगल विजय के उपलक्ष्य में, तो आपको याद रखना है जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया था मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में। मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो जवाहर बुर्ज कौन से दुर्ग में? आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग में? भरतपुर में। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या याद रखनी है मेरे मित्रों? जवाहर बुर्ज में आपको ध्यान रखना है ये जाट शासकों का राज्याभिषेक स्थल है। जाट शासकों का राज्य अभिषेक स्थल। तो राज्याभिषेक, जाट शासकों राज्याभिषेक स्थल के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना मित्रों, किसको जाना जाता है? आपके जवाहर बुर्ज को जाना जाता है। जवाहर बुर्ज का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था आपके मित्रों? ये भी आपको ध्यान रखना है, जवाहर सिंह ने। तीसरा फतेह बुर्ज। अब फतेह बुर्ज का जो निर्माण करवाया गया है मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है ये ब्रिटिश पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। ब्रिटिश पर विजय के उपलक्ष्य में। तो ब्रिटिश पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सी बुर्ज बनवाई गई थी मित्रों? आपके फतेह बुर्ज बनवाई गई थी। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है मित्रों, गंगा माता का मंदिर। फटाफट बताइए, गंगा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आपको यह प्रश्न बताना पड़ेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा माता का मंदिर कहां पर है? तो कौन से दुर्ग में हो जाएगा? लोहागढ़ में। लेकिन ये बताइए गंगा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गंगा माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? एक भी कमेंट नहीं आया है। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। तो याद रखना मित्रों, 1846 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था बलवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? बलवंत सिंह के द्वारा। तो निर्माण हो गया साहब आपका कब? 1846 ईस्वी में। तो गंगा माता का मंदिर है वो कौन से दुर्ग में? लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग में गंगा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बलवंत सिंह ने। लेकिन प्रतिमा नहीं थी, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत नोट डाल के आपके नोट में ऐड कर लेना। गंगा माता की जो प्रतिमा थी, इस प्रतिमा को स्थापित किया था विजेंद्र सिंह ने। विजेंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? विजेंद्र सिंह के द्वारा गंगा माता की प्रतिमा को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। दूसरा है लक्ष्मण मंदिर। एकमात्र मंदिर है मेरे दोस्तों लक्ष्मण मंदिर। और वो लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? भरतपुर का सीधा सा ऑप्शन आता है। लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? तो भरतपुर। दुर्ग अगर विशेष पूछा जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा? लोहागढ़। कहां पर है मित्रों? लोहागढ़। तो देखिए इसका जो निर्माण करवाया गया था, अगर आपसे पूछा जाता है लक्ष्मण मंदिर का निर्माता, तो आपको यहां रखना है मित्रों बलदेव सिंह। कौन था मित्रों? बलदेव सिंह था। ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि अपने आप के जो भरतपुर के जो शासक थे वे अपने आप को लक्ष्मण की संतान मानते थे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, नोट डाल के दूसरी चीज आपको ऐड करनी है, जाट शासकों के कुल देवता। जाट शासकों के कुल देवता के रूप में जाना जाता है किसको? आपके लक्ष्मण जी को। ठीक है। अब देखिए एक मंदिर की बात करूं, एकमात्र लक्ष्मण जो मंदिर है वो कहां पर है? भरतपुर में है। एकमात्र अंजनी माता का जो मंदिर है मित्रों वो कहां पर है?
करौली में है। अब यहाँ आप एकमात्र विभीषण का जो मंदिर है मित्रों वो कहाँ पर है, कोटा में, कैथुन कोटा में है। और उसके बाद मित्रों देखिए एकमात्र आस्था रूपी ब्रह्मा मंदिर, देखिए मित्रों ब्रह्मा मंदिर 2-3 हो चुके हैं बेसिकली तो, लेकिन आस्था रूपी ब्रह्मा मंदिर की बात करें और राष्ट्रीय महत्व ब्रह्मा मंदिर की बात करें तो वो कहां पर है मित्रों, पुष्कर अजमेर में है। कहां पर है, पुष्कर अजमेर में है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, अब एक है आपका किशोरी महल। कौन सा महल, किशोरी महल। एक आपको ध्यान रखनी है मित्रों वजीर की कोठी, वजीर की कोठी। किसकी कोठी है मित्रों, वजीर की कोठी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको पूछी जाती है और दादी मां का महल, दादी मां का महल, तो मित्रों आपको याद रखना है दादी मां का महल भी कहां पर है, आपके लोहागढ़ में है। उसके बाद मित्रों आपको ध्यान रखना है नमा रानी लक्ष्मी के महल, रानी लक्ष्मी के महल, तो आपको ध्यान रखना है रानी लक्ष्मी के जो महल है वो कहां पर है, आपके लोहागढ़ दुर्ग में है। और एक और है मेरे मित्रों, और वो आपको यहां पर लिख देता हूं मैं, 10वां कोठी खास महल। तो कोठी खास जो महल है वो भी कहां पर है मित्रों, लोहागढ़ दुर्ग में है। कहां पर है, लोहागढ़ दुर्ग में। और इस तरह से आपका कौन सा दुर्ग हो जाता है मित्रों, लोहागढ़ दुर्ग। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई बात